नमस्कार। कुंडली के ज्योतिषी सूत्र में आज हम आपको 28वें दिन का सूत्र बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा प्रयोग है या ऐसी कुंडली की स्थिति बनी है, ऐसी राशियों में राहु बैठे हैं तो कैसे प्रभाव देगा। राहु जन्म कुंडली में जहां 9 नंबर लिखा हो, 12 नंबर लिखा हो, ये दोनों ही गुरु की राशियां हैं। अगर यहाँ राहु बैठा है तो आदमी भ्रमित रहता है, ज्ञान शिक्षा में बाधा इनके पड़ती रहती है, एक इल्यूजन में घूमते हैं ये। गुरु की राशियों में अगर राहु बैठा है तो केतु 3 और 6 नंबर राशि में हो तो संवाद शैली को केतु यहां बिगाड़ देते हैं। ठीक, जहां 3 नंबर बुध की राशियां हैं, जहां 3 नंबर लिखा हो, 6 नंबर लिखा हो, अगर वहां केतु बैठा है तो व्यक्ति की संवाद शैली को बाधित करता है केतु। यहाँ कभी कभी आदमी के जैसे तुतरा के बोलता है, तुतलाना भी होता है, वैसे भी होता है, रुक रुक के आवाजें आती हैं, ऐसा भी देता है बच्चों के अंदर। संवाद शैली को बिगाड़ देता है, अनर्गल बातें करता है अगर केतु 3 और 6 नंबर राशि में है तो। मंगल और शुक्र एक साथ हैं तो प्रेम विवाह का योग देता है, प्रेम विवाह हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। ठीक, मंगल शुक्र जो है प्रेम विवाह का योग बनाता है और एक से अधिक जो है प्रेम देने की ताकत रखता है। शुक्र मंगल दोनों ही जो है, मंगल पति कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है। शुक्र अटैचमेंट का कारक है, खिंचाव का कारक है। शुक्र आपको अपनी तरफ खिंचाव देता है, लग्जीरियस लाइफ है, अच्छा घर है, सुंदरता है ना, इन सब चीजों को अट्रैक्शन देता है शुक्र। शुक्र 12वें भाव में हो, 12वें भाव में शुक्र उच्च का भी माना जाता है, वहां अच्छा परिणाम देता है। शुक्र अगर आपके 12वें भाव में है तो आपको कई सारी प्रेमिकाएं देता ही देता है। ठीक, या कई सारी प्रेमिकाएं आपकी होंगी। स्त्रियों से अच्छे संबंध रखता है, उच्च का शुक्र तो रखेगा ही। इनकी पत्नी बहुत सेवा भाव वाली होती है, जिसकी भी मेल की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में है, इनकी पत्नी बहुत सेवा भाव वाली होती है। उम्र बढ़ते बढ़ते शुगर आंखों की परेशानी अवश्य देगा, ये समझ लो। जहां ज्यादा मिठाई होगी कीड़े तो पड़ेंगे ही। उम्र बढ़ते बढ़ते शुगर आंखों की परेशानी देगा। यहाँ शुक्र सबसे पहले भोग देगा, फिर रोग देता है। शुक्र 12 नंबर भाव में पहले आपको भोगी बनाएगा, फिर धीरे 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 आपको रोगी बना देता है। ये है, जब शरीर के अंदर ताकत नहीं रहती तो एक रोग दे देगा, उसी में झेलते रहोगे। शुगर भी बनाता है, देता है। शुक्र उच्च का है तो आया तो 12 नंबर राशि में। भाव का कारक, भाव के स्वामी, मान लीजिए कि पहले भाव का कारक सूर्य भी है और उसके भाव का स्वामी, भाव का कारक भाव के स्वामी के साथ बैठा है ना। भाव का कारक, इसको मैंने आपको वीडियो बना के डाला है, आप उसमें जान सकते हैं किस भाव का कौन सा कारक है। मान लीजिए मैं समझाता हूं, पहले भाव का कारक सूर्य है, मान लीजिए वो बुध की राशि में है, 3 नंबर लग्न है, भाव का कारक सूर्य और भाव का स्वामी बुध साथ में बैठे हैं। ठीक, साथ बैठा है तो बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है कुंडली पर, और उस भाव की शक्ति को दुगुना कर देता है, बढ़ा देता है। भाव का कारक और भाव के स्वामी अगर साथ में है तो ठीक है। और यदि कारक ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो गया भाई, ये भी जान लो। और यदि कारक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो गया, अच्छा माना जाता है ये। किसी भी भाव से
चाहे फर्स्ट भाव से, चाहे सेकंड भाव से, किसी भी भाव से 6, 8, 12 भाव में ज़्यादा ग्रह बैठे हैं या होने पर उस भाव का सुख नष्ट हो जाता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में पंचम भाव में 3 ग्रह बैठे हैं ना, और छठे भाव से छठा पड़ रहा है, तो इस भाव से संबंधित चीजों में कमी आती है। छठे भाव रोग का है, रिपु का है, लोन का है, कर्ज का है, बीमारी का है, शत्रुओं का भी है। तो छठे से अगर है तो ठीक है, मान लीजिए दूसरे से होगा तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। ये है 6, 12 भाव में ज्यादा ग्रह तो उस भाव के कारक तत्वों को नष्ट कर देता है। अगर ग्रह नीच का है और उस भाव का स्वामी भी नीच का है, ठीक, मान लीजिए 4 नंबर राशि में गुरु बैठे हैं, वो नीच के हो गए, और चंद्रमा भी कहीं जाकर 8 नंबर राशि में बैठा है तो भी नीच का है। अगर ग्रह नीच का है और उस भाव का स्वामी भी नीच का हो तो उस भाव के सुख को बहुत ही अच्छे से नष्ट कर देता है, ये भी जान लो। चौथा भाव या 4 नंबर राशि कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव से मिलती है तो आपके घर परिवार में माता का सुख को नष्ट कर देगा, ये समझ लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको महसूस नहीं होगा, नष्ट कर देगा, सुख को तुरंत के तुरंत नष्ट कर देगा। अगर किसी भाव में दोष बना हो, जैसे पितृदोष, सूर्य राहु है, इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं, चंद्र राहु चंद्र ग्रहण हो गया। इसी प्रकार से राहु शनि है, पिशाच योग हो, श्रापित योग हो गया, मंगल केतु पिशाच योग हो गया। इसी प्रकार से किसी भाव में दोष बना है, जैसे ग्रहण, पितृदोष, काल सर्प दोष, शापित दोष, अंधक दोष, और अगर उस भाव का स्वामी भी पीड़ित है, नीच का है, पाप कर्तरी में है, तो उस भाव के फल को आपको जीवन भर अतृप्त कर देता है, आप तृप्त ही नहीं हो पाएंगे। अगर उस भाव का स्वामी भी पीड़ित है तो पूरी जीवन आप उस चीज के लिए अतृप्त रहेंगे, ठीक। मान लीजिए सप्तम भाव में राहु और शनि बैठे और सप्तमेश भी पीड़ित है, नीच का है, किसी और चीज से पीड़ित है, तो आपको पत्नी के सुख में विघ्न बाधा पड़ती रहेगी, आप पत्नी से अतृप्त नहीं हो पाएंगे, ये भी समझ लो, उस भाव से सुख नहीं मिलता है। तो आज हम आपको बताए 28वें दिन का, आप लोग इसको याद करिए, लिखिए, कुंडलियों पे लगाइए। नमस्कार।